इसके बारे में आप जानते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे ही द्वारा मिलेगी या मेरे जो स्टूडेंट पुराने हैं वही सीखे हैं, बाकी कोई अन्यथा वरना और कोई सीखा नहीं है। जब पढ़ाएंगे उस समय आपको खुद ही एहसास हो जाएगा। तो इसलिए जो भी ये बातें पढ़ाई जा रही है निरर्थक नहीं है। इसमें पुनः एक दो एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ जिससे कंप्लीट करना होगा। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का। H2SO4 है, इसकी रिएक्शन हम लोग करवा दे रहे हैं एल्यूमिनियम के कार्बोनेट के साथ। हम लोग को फिर पता है ये क्या होगा, ब्रेक करेगा। कैसे ब्रेक करेगा ये देखिए, ठीक ब्रेक करेगा तो ये कैसा किस में जाएगा, मेटल है तो पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव होगा, यहाँ कितना लगा 3, तो यहाँ 3 भेज दो। इस पर कैसा होगा माइनस, कितना माइनस होगा, यहाँ पर 2 लगा है तो 2 लगा दो, ठीक। अब इसमें देखिए एसिड है, ये क्या है एसिड है। एसिड है तो ब्रेक करेगा तो H किस में जाएगा पॉजिटिव। पड़ोसी कैसा होगा निगेटिव होगा। कितना नेगेटिव होगा, यहाँ पे 2 लगा है तो इसके पास भी कितना जाएगा 2 ही जाएगा। अब पता है कि क्या करना है, एक मेट पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से मिला। अब ये देखो Al मिला, यहाँ से क्या मिलेगा SO4 मिलेगा, ठीक। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, तो कहाँ जाएगा सल्फेट के पास। सल्फेट की कितनी 2, तो एल्यूमिनियम के पास। यहाँ से H मिलेगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या जाए बनेगा H2O बनेगा प्लस। बात समझो, H मिला O मिला तो क्या बना H2O मिला। इसके नाम फिर क्या होगा, यहाँ से C मिलेगा, यहाँ से 2 ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा CO2 गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी CO2 गैस बन जाएगी। बातें समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से अपना क्या होगा कि CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। बातें समझ पा रहे हैं। तो ये सब इसमें कहानी है इसके। खाली आपको ये मत देखना जो वैलेंसी वाले 2 या 3 या कुछ और भी लगे होते हैं, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं होता है। इन सब बातें ये सब बातें आपके बुक में दी गई, आप ये बात जान लीजिएगा। चाहे आप क्लास 10th में हो, 9th में हो, 11th में हो, 12th में हो, सभी लोगों की बुक में ये सब रिएक्शनें दी गई। हाँ बस इतनी बातें हैं, क्लास 9th में थोड़ा कम है, क्लास 10th में 9th से ज़्यादा है, 11th में 10th से ज़्यादा है, 12th में 11th से ज़्यादा है। जैसे जैसे आगे की क्लास में आप गए हैं वैसे वैसे इसके एग्जाम्पल बढ़ते गए हैं, बस की और कोई प्रॉब्लम्स की बातें नहीं है। बाकी कॉन्सेप्ट ये क्लास 9th से ही लागू होना शुरू हो जा रहा है, इसीलिए इसे हम कहाँ से क्लास 9th से लेकर क्लास 10th तक के बच्चों को रिफर कर रहे हैं, जिसे ध्यान में रखे रहिएगा। अब इसमें देखिए इसी कार्बोनेट के बेस पर एक रिएक्शन मैं आप लोगों को और भी सिखा दे रहा हूँ। जैसे कि ये देखिए ये क्या है एसिटिक एसिड है, ठीक। एसिटिक एसिड है, इसकी रिएक्शन हम लोग करवा दे रहे हैं पोटेशियम के कार्बोनेट से, ठीक है। अब ये देखिए ये ब्रेक करेगा, किस में ब्रेक करेगा, ये किस में होगा पॉजिटिव। पड़ोसी माइनस, कितना माइनस 2 लगा है तो 2। ये किस में टूटेगा, ये देखिए ये पॉजिटिव H, पड़ोसी कैसा होगा निगेटिव होगा। अब इसमें होगा यही क्या आएगा इससे जुड़ जाएगा, तो ये देखिए बनेगा क्या CH3 COO होगा प्लस, यहाँ से H मिलेगा, यहाँ से O मिलेगा तो क्या होगा H2O बनेगा प्लस, साथ में C है और 2 ऑक्सीजन बचा है तो क्या जाएगा CO2 जाएगा प्लस, साथ में क्या जाएगा CO2 जाएगा। तो ये किसकी बात थे मेटल कार्बोनेट के रिएक्शन की बातें थे। इसके बेस पर काफ़ी एग्जाम्पल की बातें हुआ करते हैं, जैसे आप लोग ध्यान में ही रखे रहिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल इसके बेस पर हम लोगों को काफ़ी कुछ करना ही होता है। नेक्स्ट अब इसमें नंबर 3 की हेडिंग लिखिएगा। नंबर 3 की हेडिंग लिखना है धातु सल्फाइटों के साथ क्रिया। धातु के सल्फाइटों, नंबर 3 की हेडिंग है धातु के सल्फाइटों के साथ क्रिया।
धातु के सल्फाइटों के साथ क्रिया। ठीक है, नंबर 3 की हेडिंग है रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड। रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड। ठीक, इसके अंतर्गत भी लिखिएगा थोड़ी सी बातें। मेटल सल्फाइड, जब अम्ल को धातु के सल्फाइटों के साथ, अम्ल को धातु के सल्फाइटों के साथ क्रिया कराई जाती है, तो लवण और जल बनता है, तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोई एसिड है, जैसे कि हम लोगों ने लिया H2SO4 है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है। किससे रिएक्ट करना है? मेटल सल्फाइड से। ठीक, सल्फाइड होता क्या है? SO3-2 संयोजकता 2, तो Na2SO3। और इसमें देखिए होगा क्या, ये ब्रेक कर दो, ब्रेक करेगा तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव। इसका पड़ोसी कैसा होगा? निगेटिव। कितना निगेटिव? यहाँ 2 लगा है, 2 लगा दो। ये ब्रेक करेगा तो किस में करेगा? ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। पड़ोसी कैसा होगा? निगेटिव होगा। कितना निगेटिव होगा? यहाँ 2 लगा है तो 2 लगा दो। ठीक, यहाँ 2 लगा है तो 2 लगा दो। यहाँ से Na मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा? SO4। तो ये देखिए बनेगा क्या? NaSO4। इसकी सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ 2 लग जाएगा, प्लस H मिलेगा, O मिलेगा, तो क्या बनेगा? H2O बनेगा, प्लस बाकी जो बचा क्या? S बचा, 2 ऑक्सीजन बचे, तो क्या होगा? SO2। क्या हो जाएगा? SO2 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किससे कर रहा है? मेटल सल्फाइड से रिएक्ट कर रहा है। मेटल सल्फाइड से रिएक्ट कर रहा है तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? साल्ट का फॉर्मेशन, प्लस H2O, प्लस साथ में कौन सी गैस निकल रही है? आपकी बार सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि साल्ट और वाटर बनाने में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम्स की बातें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बारे में हम लोग एक बार पूरी तरीके से सीख चुके हैं। ठीक, तो ये तो किसकी बातें थी? रिएक्शन की बात थी। इसी बात को यदि इंग्लिश में लिखना चाहें तो कैसे कह सकते हैं? एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड। एसिड react with metal sulfide to gives salt, water and release sulfur dioxide gas. To gives salt, water and release sulfur dioxide gas. तो ये रिएक्शन की बात थी। इसी के बेस में एक दो हम लोग और भी लेते हैं। लेने के नाम पे यहाँ एसिड के नाम पे हमने ले लिया CH3COOH, एसिटिक एसिड ले लिए। इसके नाम फिर बातें हैं सल्फाइड की बात किया जाए तो सल्फाइड के नाम पे आपकी बात ले रहे हैं कैल्शियम सल्फाइड, दोनों की वैलेंसी 2। इसमें देखिए होगा क्या, फिर ये ब्रेक करेगा, मेटल है, पॉजिटिव होगा। कितना पॉजिटिव होगा? 2 पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। पड़ोसी पर कितना होगा? निगेटिव होगा। कितना नेगेटिव होगा? 2 नेगेटिव होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सल्फाइड पे 2 है। नहीं तो ऐसे भी हम लोग जान सकते हैं जब वैलेंसी बराबर होती है तभी हम लोग नहीं लगाते हैं
अगर ये 2 हुआ तो इसे 2 होना ही है। ये किस में ब्रेक करेगा, ये देखिए, ये प्लस होगा, पड़ोसी कैसा होगा, माइनस होगा, ये प्लस इसके माइनस से आके जुड़ेगा, तो ये देखिए CH3 COO कैल्शियम की वैलेंसी कितनी, 2, तो यहाँ पर ट्वाइस प्लस, यहाँ से H मिलेगा, यहाँ से O मिलेगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा, H2O का फॉर्मेशन होगा, प्लस साथ में यहाँ से S मिलेगा, यहाँ से 2 ऑक्सीजन मिलेगा, तो क्या बनेगा, SO2, क्या बनेगा, SO2 बनेगा। ऐसे ही रिएक्शन के बारे में बातें होती हैं जिसके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे थे। तो ये बातें हुई, इसी के बेस पे 1 से 2 एग्जाम्पल की बातें और करते हैं। मैं फिर आप लोगों से एक बार पुनः कह रहा हूँ कि इस अभिक्रियाओं को रटना नहीं। क्यों नहीं रटना, इसलिए जब रटोगे तो भूल जाओगे, पहली बात। दूसरी बात है, इसमें बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं, रिएक्शन चेंज हो जाया करेगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने जो वही एक लाइन आपको लिखाया है वही उतनी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, बाकी की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी आप समझ के करते रहिएगा, एग्जाम्पल के नाम पे स्वयं भी बना के करते रहिए। एक बातें और भी है इससे संबंधित, डायरेक्ट रिएक्शन आपसे कभी, जैसे बोर्ड एग्जाम की बात की जाए, स्पेशली 12th में, तो कभी नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, इतनी बातें हैं कि इनडायरेक्टली इसका यूज बहुत होता है, अर्थात इसे आना आपको चाहिए। नहीं आता है तो प्रॉब्लम का सब्जेक्ट है। जैसे क्लास 12th में IUPAC का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उसका यूज बहुत होता है। ठीक इसी प्रकार ये भी अभिक्रिया की बातें हैं जिसके बारे में आपको जानना वेरी इंपॉर्टेंट है। एक से 2 एग्जाम्पल और कर सकते हैं। ये जैसे देखिएगा, फार्मिक एसिड ले रहे हैं, फार्मिक एसिड लेते हैं। फार्मिक एसिड की अगर बात किया जाए तो इसके किससे रिएक्ट करवाते हैं, सल्फाइड की बात है, मैग्नीशियम सल्फाइड से रिएक्ट करवा देते हैं। फिर वही बात है, दोनों की वैलेंसी 2 है, लिखो या ना लिखो, ब्रेक करवा दो, ब्रेक करेगा तो एक इसमें टूटेगा, Mg प्लस कितना, प्लस 2 प्लस दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है माइनस कितना, -2 माइनस, ये भी ब्रेक करेगा तो एक इसमें जाएगा प्लस में, पड़ोसी इसमें जाएगा माइनस में। Mj क्या होगा, इससे आके जुड़ेगा, तो ये देखिए क्या बना, HCOO Mg, मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप का वैलेंसी 2 तो होल ट्वाइस प्लस, यहाँ से H मिलेगा, यहाँ से O मिलेगा, तो क्या होगा, H2O होगा, और प्लस साथ में क्या जाएगा, SO2, प्लस साथ में क्या जाएगा, SO2 जाएगा। ये सब बातें ध्यान में रखे रहिएगा, जानते रहिए। एक कोई एग्जांपल मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ। एसिड के नाम पे ले रहे हैं HCl, रिएक्ट करवा दे रहे हैं इसे हम एल्यूमिनियम सल्फाइड से। यहाँ फिर ब्रेक करो, प्लस में कितना, प्लस 3 लगा, 3 माइनस कितना, -2 लगा है तो 2, ये ब्रेक करेगा, प्लस पड़ोसी कैसे होगा, माइनस Al मिलेगा, Cl मिलेगा, तो क्या बना, AlCl, वैलेंसी 3, H मिलेगा, O मिलेगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा, H2O प्लस SO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस क्या होगा, SO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिएक्शनों को दर्शा दीजिए, इन सब रटिएगा नहीं, पुनः बार बार मैं कह रहा हूँ, क्या इसलिए रहा हूँ, इतना सब कुछ कहने के बाद भी स्टूडेंट को मैंने देखा है रटते हुए, जो मैं गलत भी करवाता रहता हूँ। ये सब ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब नंबर 4 की हेडिंग लिखिएगा, धातु के सल्फाइड के साथ क्रिया। नंबर 4 की हेडिंग है धातु के सल्फाइड के साथ क्रिया। धातु के सल्फाइड के साथ क्रिया, इड है लास्ट में, डा है, तो क्या होगा, रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड, रिएक्शन विद
मेटल सल्फाइड की बात है, इसी के अंतर्गत हम लोग को कुछ बातें लिखना है। तो लिखिएगा, जब अम्ल को धातु के सल्फाइड अम्ल को धातु के सल्फाइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। लवण बनता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। रिएक्शन देखिएगा, एसिड है मेटल सल्फाइड, जैसे कि सोडियम सल्फाइड के लिए, ठीक। फिर वही बातें, ब्रेक करते रहो, बनाते रहो। ब्रेक करेगा पॉजिटिव होगा, पड़ोसी माइनस, कितना माइनस, यहाँ 2 लगा है तो 2। ये ब्रेक करेगा तो पॉजिटिव, पड़ोसी कैसा नेगेटिव, Na मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा Cl, तो क्या बनेगा NaCl बनेगा प्लस, H मिलेगा S मिलेगा, सल्फाइड की वैलेंसी 2 तो क्या हो गया H2S। ठीक इसी प्रकार ये देखिए H2SO4 अगर ले लिए, इसकी रिएक्शन करवा दे रहे हैं एल्यूमिनियम सल्फाइड के साथ, ब्रेक करते हैं, टूटेगा किसमें प्लस में, कितना प्लस 3 लगा तो 3, माइनस में कितना माइनस 2 लगा है तो 2, ये किसमें टूटेगा, ये पॉजिटिव, पड़ोसी कैसा नेगेटिव, कितना नेगेटिव 2 नेगेटिव, यहाँ पे 2 लगा है। फिर वही बात है, एक प्लस दूसरे के माइनस से अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ से Al, यहाँ से SO4, तो ये देखिए AlSO4 इसकी वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2 प्लस H मिलेगा S मिलेगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा H2S का फॉर्मेशन होता है, H2S का फॉर्मेशन होता है। एक कोई रिएक्शन और दिखा देते हैं, CH3COOH है, इसकी भी रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं पोटेशियम सल्फाइड से, ब्रेक करेगा किसमें करेगा प्लस में, पड़ोसी माइनस में, ये ब्रेक करेगा पॉजिटिव नेगेटिव, इससे क्या जुड़ेगा K, तो ये देखिए CH3COOH प्लस H2S गैस रिलीज होगी। एग्जाम्पल में दर्शा दीजिए, लेकिन इसे रटना नहीं, इसे समझ के ही लिखिएगा। इसके बेस पर और भी काफ़ी कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जिसके बारे में हम आपको टाइम पे जानकारी देते रहेंगे। ये तो यहाँ पर आने के बाद एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज की बातें पूरी तरीके से समाप्त होती है। अब हम लोगों को जो जानकारी लेना है वो किसके बारे में जानकारी लेना है, बेस के केमिकल रिएक्शन के बारे में, किसके बारे में, यानी जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है, जिसके लिए आप लोगों को एक हेडिंग लिखना होगा, क्षारों के सामान्य रासायनिक गुण। क्षारों के सामान्य रासायनिक गुण, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। क्षारों के सामान्य रासायनिक गुण, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, इसी के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना होगा। एसिड की बात करें तो इसके बारे में पूरी तरीके से बातें समाप्त होती हैं। उसमें देखिए कॉमन बातें थी, अगर एक कॉमन बातें थी कि जितने भी एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हुई है सब में क्या हुआ है, साल्ट बने हैं, सब में क्या बना है, साल्ट बना है, ये एक कॉमन बात है। दूसरी बात है, अगर कार्बोनेट है तो कौन सी गैस निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सल्फाइट है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यही इतना आप लोगों को ध्यान में रखना होगा
कि अगर सल्फर कार्बोनेट है तो कौन सी गैस आपको निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालना है। सल्फाइड है तो कौन सी गैस निकालना है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकालना है। सल्फाइड है तो कौन सी गैस निकालना है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकालना है। यह सब बातें विशेष रूप से ध्यान में रखे रहिएगा। इतनी ही बातें आप करेंगे बहुत कुछ हो जाएगा। सिर्फ 4 हेडिंग हमने आपको पढ़ाया है। 4 में आप ये मान के चलिए सिर्फ 4 लाइन याद करोगे तो मान के चलिए कम से कम 400 रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। तो ये पावर आपके अंतर्गत आ जाएगी कि 4 लाइन याद करोगे, इसके बेस पर जितनी भी सारी रिएक्शनें बनेंगे उन सबको वेरी सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, जो कि अदर नहीं कर पाएंगे। अर्थात अदर से आप बेटर रहोगे। अदर रटेंगे आप, रटना नहीं है, सिर्फ एक लाइन याद करना है। रिएक्शन की प्रैक्टिस करिएगा। विश्वास करिए कि 4 रिएक्शन के आधार पे आप 400 रिएक्शन अगर बने तो भी आप कर सकते हैं। इतनी वैरायटी होती है इसमें। आज के इस वीडियो लेक्चर की बातें यहीं पे हम समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।